टाइप 3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने में स्क्रीन पे, चलो देखते हैं हम लोग। 38 ऑप्शन लिख लेता हूँ साइड में। ए 263, बी 243, सी 253 और डी क्या है 273। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 से तो कोई संख्या नहीं कटेगी, 2 के बाद मैं 3 से चेक कर लेता हूँ कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 3 से व्यवस्था का नियम है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 3 9 2 11 ये नहीं कटेगा, 4 2 6 3 9 ये कटेगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते हैं। कभी भी अभाज्य संख्या 3 से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटता। अभाज्य संख्या का रूल क्या है? जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। लेकिन ये तो 3 से कट रहा है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं है। चलो इसको चेक करता हूँ। 7 2 9 3 12 ये भी तो कट रहा है ना, ये भी नहीं होगा। देखो 5 3 8 2 10 ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि 6 3 9 2 11 3 से नहीं कट रहा। 5 2 7 3 10 क्या मैं छोड़ के भाग जाऊँ? बिल्कुल नहीं। चलो हम लोग देखते हैं। मैं अगर 7 से इनको ट्राई करता हूँ, 7 से चेक करता हूँ, देखता हूँ 7 3 21 4 नहीं कट रहा 7 से। चलो कोई नहीं, आगे चेक करेंगे हम लोग। देखो अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं हम लोग। लेकिन मैंने यहाँ चेक कर लिया 7 से भी नहीं कटा, उसके बाद किससे चेक करेंगे? 11 से। 11 से मैं इसको चेक करता हूँ। 11 से जब मैं चेक करूँगा 11 दूनी 22 11 33, यानी कि ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो गारंटी है वो संख्या अभाज्य नहीं। जो बच गया वही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो 39 क्या बोलता है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? अच्छा ये सोचो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबको पता है, हर एक बच्चा जानता है, गली का हर बच्चा जानता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है 99 होता है। अगर यहीं पे क्वेश्चंस आपसे ये बोल दे, बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सब बच्चा जानता है कि सबसे छोटी संख्या बोलता है तो सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कहाँ से शुरुआत होती है? तो बोलोगे 10 से, कोई दिक्कत। उसी तरीके से बोलेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे? 3 को 9 डाल दोगे। उसी तरीके से बोलेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 1 0 और लगा दोगे 100। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोग पहले से ही जान रहे होगे। तो बताओ 99 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अब 99 से अगर ज़्यादा जाएंगे 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। बताओ 2 अंकों की अभाज्य संख्या मतलब किसी से भाग ना लगे। 98 तो भाग लग रहा है, यानी कि 97। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 97। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शंस लिखने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है और ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या और किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या हुआ? बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबको पता है, हर एक बच्चे को पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और पूर्ण संख्या बोला है तो सबको पता होनी चाहिए पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या होता है, किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसने बोल दिया है कि 0 को इग्नोर करना है, 0 को नहीं लेना है, 0 को छोड़ करके, यानी कि जो भी संख्या होगा 1 2 3। तो आप लोगों को एक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, 2 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 0 को छोड़ करके किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। इस दुनिया में जितने भी सारे नंबर्स हैं सब से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्ट जो भी आएंगे सम संख्या ही होगा। जो भी रिजल्ट आएगा सम संख्या ही होगा, विषम कभी हो ही नहीं सकता। जैसे करके देख लो ना, सोचो कि x के जगह मैं 1 रखता हूँ, 2 गुना 1, ये 2 क्या है? सम संख्या। सोचो 2 गुना 2 करूँगा, ये 4 आ गया, ये भी क्या है? सम संख्या। 3 रखता तो होती, अच्छा ये भी क्या होता? सम संख्या। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 के बाद 41।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 50 और 80 के बीच, क्या बोल रहा है, 50 और 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ। तो सभी योगफल पूछ रहा है सबका, तो ऑप्शन से लिख लेता हूँ 392, 390, 463 और 396। चलो चेक करता हूँ। तो 50 और 80 के बीच पूछ रहा है ना आपसे, 50 और 80 के बीच क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्याओं का योग पूछ रहा है। चलो देखते हैं, बोलो 50 के बाद अभाज्य संख्या क्या, 51 नहीं हो सकता क्योंकि 77 51, 53 होगा, उसके बाद 55 57 यानी कि 59 होगा, उसके बाद क्या होगा 61 होगा, 63 नहीं हो सकता, 67 होगा, उसके बाद क्या होगा 69 होगा, 69 के बाद क्या होगा, सॉरी 69 हो गया, 23 या 69 नहीं, ये नहीं हो सकता। 67 के बाद क्या होंगे 71, 71 के बाद क्या होंगे 73 और 73 के बाद क्या होंगे 79। बताओ और कोई संख्या हो सकती है, कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपसे पूछता कि 50 से लेकर के 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है तो आपका जवाब होता 7, लेकिन इन्होंने योग पूछा है। योग कैसे निकालोगे, देखो सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं सबको ऐड नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ही चेक करेंगे। चलो करते हैं, 9 3 12 1 13, 13 7 20, 20 और 1 21, 21 9 30, 3 33, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 3 हो गया वही आंसर केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी, और यही इस सवाल का उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 के बाद हम लोग आते हैं 42 नंबर क्वेश्चंस पे अपने। चलो सॉल्व करते हैं 42 नंबर क्वेश्चंस को। देखो बोलता है किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है, किन 4 विषम संख्याओं का योग, देखो 1 3 5 7, दूसरा ऑप्शन है 3 5 7 9, तीसरा ऑप्शन है 3 5 11 13, चौथा ऑप्शन है 3 7 11 13। बताओ इन सब का अभाज्य संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 34। पहले बताओ आप लोग एक बात, क्या एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये तो ऐसे खत्म। अब 9 अभाज्य संख्या है, ये भी ऐसे खत्म। ऑप्शंस जो भी होंगे इस दोनों में होंगे, इस दोनों में देखो कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 4 आ जाए, जिसका यूनिट डिजिट 4 हो जाए, इस दोनों में वही आंसर। चलो 3 1 4 5 4 9 3 12 नहीं आया, खत्म, ये आंसर। अब इसको चेक नहीं करूँगा, इसको चेक कर लिया तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग 42 के बाद 43, 43 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यार, क्या पूछ दिया इसने। बोलता है 1 से लेकर 100 तक में दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर 2 आना चाहिए, दहाई के स्थान पर 2। देखो तो 20 से स्टार्ट करो आप, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30 में तो नहीं आएगा। अच्छा आप लोग बोलोगे कि मैंने 2 क्यों नहीं लिया, 12 क्यों नहीं लिया, 32 क्यों नहीं लिया। देखो ये इकाई के स्थान पर है, ये क्या है, इकाई के स्थान पर, और इनसे आपने क्वेश्चन में जो पूछा दहाई के स्थान पर कितने 2 हैं, तो दहाई के स्थान पर यही सारे के सारे हैं। तो मैं गिनती करता हूँ 1 2 3 4 5, 3 2 5 5 10, यानी कितने हो जाएंगे आंसर, इसके राइट आंसर होंगे 10 आंसर। चलो 43 के बाद 44 देखते हैं हम लोग। 44 बोलता एक अभाज्य संख्या में क्या होती है, यार ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। बोल रहा है एक अभाज्य संख्या में केवल खुद से और एक से विभाजित, जो संख्या खुद से और एक से विभाजित होगा वही तो अभाज्य संख्या होता है। चलो नेक्स्ट 45 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चंस बोल रहा है पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या, पहली 200 विषम, पहली 200 विषम का अर्थ क्या हुआ कि 1 से लेकर के 200 तक में, 1 से लेकर 200 तक में, और विषम प्राकृत संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं ना, विषम प्राकृत, अच्छा 200 विषम प्राकृत अभाज्य संख्या। तो बताओ 2 क्या है, 2 क्या है, 2 तो सम अभाज्य संख्या है ना, सम संख्या को नहीं लेना है,
सिर्फ और सिर्फ विषम को लेना है। आपको पता है 1 से लेकर 200 तक में कितनी संख्याएं होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती है? 46। लेकिन 2 को घटा देना है क्योंकि 2 क्या है? समअभाज्य संख्या, इसीलिए मैं 1 घटा दिया मैंने, 45। और यही सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट लो, बहुत बड़ा जपाल था ना, सबको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, क्या पूछ लिया नहीं पूछ लिया। भाई कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है अभाज्य संख्या में। पिछले के जाओ वीडियो देखो और उसके बाद इस मतलब हमारे जो वीडियो में आ रहे हो आप, पहले इनसे पीछे वाला वीडियो देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाओ, आपसे सारे के सारे बनेंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 47 नंबर। 47 नंबर बोल रहा है आपसे कि इनमें से कौन से जोड़े से अभाज्य हैं। लो, से अभाज्य संख्या आ गया, बताओ। अभी मैंने बताया है, जस्ट इससे पहले की वीडियो देख लोगे आप लोग। 348, 296, 114, 213, 59, 97, 3025, 4920। देखो कैसे चेक करें। इसका तो इसमें 2 फैक्टर लग रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, 2 फैक्टर HCF कभी नहीं हो सकता, तो ये तो HCF होगा। मतलब क्या मैंने बोला, HCF अभाज्य संख्या होने के लिए HCF क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। पिछले वाली वीडियो में देख लोगे तो कभी भी इसका HCF 1 नहीं हो सकता। इसका देखो तो 3 2 5 1 6 4 2 6, देखो ये 3 से कट रही है, इसका मतलब कभी भी इसका HCF 1 नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो इसका HCF 5 हो सकता है, मतलब 1 तो होने का कोई चांस ही नहीं है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, सी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। 47 के बाद आते हैं 48। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है कौन सी संख्या भाज्य है? लो, 719, 709, 729 और 739। बताओ कौन सी संख्या भाज्य संख्या? पूछ दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं। भाज्य संख्या क्या बोलता है? भाज्य संख्या के बारे में सारा समाज जानता है, सारे पब्लिक लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो संख्या 1 से कटे, खुद से कटे और किसी अदर संख्या से भी कटे, वही क्या होंगे? भाज्य संख्या। चलो मैं देखता हूँ, पहले 3 से चेक करता हूँ। 7 1 8 9 8 17, 3 से नहीं कट, 9 7 16 नहीं कट रहा, 7 3 10 9 19, 7 2 9 9 18। देखो ये 3 से कट गया, इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या। चलो आगे बढ़ते, आगे ज़्यादा देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 48 के बाद हम लोग आते हैं 49 नंबर। 49 नंबर, 49 क्या है? क्या बोलता है 49? बोलता है पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या? ले वो ये कोई क्वेश्चन है यार, मैंने तो पहले ही बता दी। 1 से लेके 200 तक में कितने? 50 लोग बन गए, हो गया, कुछ नहीं। नेक्स्ट 50 नंबर। 50 क्या बोल रहा है? इनमें समुच्चयों में से कौन सा से अभाज्य संख्या बनाता है? लो, से अभाज्य संख्या फिर से पूछ दिया। 12 7 कैसे 42 और 3 और 9 43 और 129। देखो ये तो 3 बार में कट रहा है यार, इसका तो HCF 43 होगा, जिसका HCF 1 होगा। ये आप लोग खुद से बनाओगे, आंसर तो साफ दिख रहा है। HCF जिसका 1 हो जाए वही संख्या। लो कर लेना आप लोग। 50 के बाद 51। इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या है? विषम भाज्य संख्या पूछा आपसे। 13 17 12 15। विषम संख्या कौन सी है? विषम, ये तो कभी होगा नहीं, ऐसे ही खत्म हो गया। और ये सब तो भाज्य संख्या है जो बची आंसर। लो लो देखो क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। 52। पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ। जब भी 8 विषम, सॉरी पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल बताओ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप लोग करोगे तो लिखना ही पड़ेगा। यानी कि सम संख्या को नहीं लिखना है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, 2 को नहीं लिखना है, 8 संख्या को लिख लो। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। ये हो गया 3, ये हो गया 5 7 और 11 13 और कुछ 3 5 7 11 13, उसके बाद हो गया 17, उसके बाद हो गया 19। देखो कितने हो गए? 3 3 6 1 7। एक संख्या और लिख लो, क्या हो जाएगा? 23। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे
योगफल बताओ, योगफल। ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, क्या ऑप्शन दिख रहा है? सबका यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहा है, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रहा है। तो देखते हैं, हम लोग लगाते हैं। 9 3 12, 12 के 2, 7 2 9, 9 3 12, 12 के 2 1 3, 7 3 10, 5 3 8, जिसका यूनिट डिजिट 8 है। और किसका यूनिट डिजिट 8 है? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी 98। यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या है? 98। देखो मैं यूनिट डिजिट पे मैंने निकाल दिया। क्यों मैंने ये सिर्फ यूनिट डिजिट निकाला? क्योंकि मैं ये देख रहा था सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, इसीलिए। अगर सेम होता तब तो जोड़ देते। चलो नेक्स्ट, 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। चलो 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? लो ये कोई क्वेश्चन हुआ? ये कोई क्वेश्चन है? ये भी लो कुछ भी नहीं है। 60 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या? मैंने आपको बताया 50 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या? तो आप बोलोगे, आपका जवाब आएगा 10। 50 से लेकर के 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या? 10। यानी कि 50 से लेकर 100 तक में, लेकिन ये आपसे क्या पूछा? 60 से 100 तक में। यानी कि 50 से 60 तक में जितनी भी अभाज्य संख्या है घटा दो। देखो एक तो हो जाएगा 53 और एक हो जाएगा 59। क्या इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या? नहीं। यानी कि 2 संख्या घटाना पड़ेगा। तो 10 में से 2 घटा दो। इस सवाल का सही उत्तर क्या? 8। दम नहीं है इस क्वेश्चन में। 54 नंबर बोल रहा है, इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है? लो 121, 141, 181, 161। क्या पूछ दिया यार? इसमें से अविभाज्य संख्या, मैंने बोला है कि अविभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? बताओ, अविभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अविभाज्य संख्या मतलब ये प्राइम नंबर की बात कर रहा है, यानी कि अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग आराम से देखते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी? ये देखो 11 से कट रहा है, ये तो हो नहीं सकता। ये देखो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 21। अच्छा ये किसी से कट रहा है क्या? 4 2 6। ये तो 3 से कट रहा है, 4 2 6 अंकों का योग 6 हो रहा है, तो 6 हो गया तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि जो बच गए वही आंसर कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है? लो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ट्विन प्राइम होना चाहिए। ट्विन प्राइम का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोल रहा है? नहीं है, जोड़ी नहीं है। हेलो 11 13 71 73 131 133 191 193। बताओ इसके क्या होंगे? देखो अगर मैं इस क्वेश्चंस को गौर से देखूंगा, तो क्या दिख रहा है? देखो अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। इसका एचसीएफ भी क्या हो रहा है? इसका एचसीएफ भी 1 हो रहा है। और इसका एचसीएफ क्या हो रहा है? इसका एचसीएफ भी 1 हो रहा है। सब के एचसीएफ 1। इसका मतलब सब क्या है? सहअभाज्य संख्या, मतलब जो बच गया वह नहीं है। मतलब यही इस सवाल का क्या है? उत्तर है। चलो नेक्स्ट 55 के बाद 56। देखो क्या होता है, ये क्या बोल रहा है आपसे? ट्विन प्राइम पूछ रहा है, यानी कि ट्विन प्राइम क्या है? ट्विन प्राइम की जोड़ी नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो ट्विन प्राइम कब होगा? यानी कि सहअभाज्य संख्या कब होगा? सहअभाज्य संख्या तब होता है जब इसका एचसीएफ क्या हो जाए? 1। तो हमने देखा कि तीनों का एचसीएफ 1 हो रहा है, तीनों का एचसीएफ 1 हो रहा है। इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछा सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो यही होगा। चलो 56 नंबर क्या बोल रहा है? 1 से 20 तक के अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है। तो 1 से लेके 20 तक अंक में, तो आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 20 तक में कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19। यही आंसर। लो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता होगी।
56 के बाद 57। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, अवाज्य संख्या को 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, गलत बात है। 2 से स्टार्ट होते हैं। अवाज्य संख्या क्या होती है, 2 से। 1 क्या है, विशिष्ट पूर्णांक संख्या। 1 ना ही भाज्य ना अवाज्य, याद रखना इस चीज़ को। 57 बोलते हैं इनमें से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। संयुक्त संख्या 209, 203, 161 और 109। संयुक्त संख्या का अर्थ क्या हुआ, मैंने बोला संयुक्त संख्या का अर्थ क्या हुआ, मतलब ये भाज्य संख्या की बात कर रहा है यार, कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। लो चेक करते हैं हम लोग। अगर मैं इसको चेक करूँगा 9 2 11, देखो अंकों का योग, ये 11 से वास्ता का नियम अल्टरनेट करके 11 से घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 11 से ये कटेगा, कोई दिक्कत। चलो इसकी मैं बात कर लेता हूँ। 203 की मैं बात करूँ तो 203 को अगर मैं 7 से भाग देता हूँ, अगर मैं 7 से भाग दूँ तो ये 7 से डिविजिबल है, यानी कि ये क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगा तो ये अभाज्य संख्या होगा, नहीं हो सकता। देखो अच्छा, इसको 7 से, ये तो 7 गुना 23, 7 से कट रहा है, इसका मतलब जो बच गया वही हमारे क्या आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 109 इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप लोगों का ये टाइप कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।